हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में अक्सर जब बच्चियाँ 13-14 साल की उम्र की होती हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हैं, वो अपने माँ बाप से दूर होने लगती हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनकी बच्चियाँ उनके और ज़्यादा क्लोज़ हो, ना कि उनसे दूर जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने अपनी खाला के घर में शूट किया था। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट आपको कंटेंट नज़र आएगा। थोड़ा सा मैंने बाज़ार में शूट किया, थोड़ा सा खाला के घर में किया। बहरहाल कंटेंट हमारा वही है जो डेली का होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब भी हमारे यहाँ बेटियाँ जो है वो 13-14 साल की उम्र में होती हैं, हो जाती हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हैं। उन्होंने अपनी ही एक लाइफ बनाई हुई होती है, चाहे वो सोशल मीडिया की लाइफ हो, वो अपना ही उन्होंने एक फ़ैशन स्टाइल बनाया होता है। उनको लगता है कि अब हमें किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स आपको ऐसी क्या टिप्स हैं जो फॉलो करनी है जिससे आपकी बच्चियाँ आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएं। उनमें से जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा खुला रखें, ओपन माइंडेड रहें। ये मत सोचें कि जैसी सोच आपकी है वैसी ही आपकी बच्चियों की हो। कोई भी बात को लेके, किसी भी बात को लेके आप सोचते हैं कि इस बात को लेके आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो बच्चों का भी ये होना चाहिए। आप ये बात भूल जाते हैं कि आपकी एज क्या है और आपकी बच्चियों की एज क्या है। आप समझते हैं कि जैसा आप सोचें वैसे ही बच्चियां सोचें, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इस उम्र में बच्चियां जो है वो गाने सुनती हैं, रील्स बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, गाने भी सुनती हैं। आप लोग को शायद गुस्सा आता होगा उनको देख के, ये गाने सुनती हैं, ये उल्टे काम करती हैं, ये वो। लेकिन अगर देखा जाए, आप सोचें कि जब आप इस एज में थी तो आप भी यही काम करती थी, गाने सुनती थी, मूवीज़ देखती थी, रील्स वगैरह का तो चलो दौर नहीं था, बट आप भी ये काम करती थी। जब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगी ना तो आप कूल डाउन हो जाएंगी, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा अपनी बच्चियों के ऊपर। तो इस तरह से आपने अपनी बच्चियों के किसी भी इंटरेस्ट से, किसी भी काम से ऑफेंड नहीं होना कि ये आपकी इन कामों में पड़ी हुई हैं। आप पॉजिटिविटी फैलाएं। आप जैसा बच्चों के साथ करेंगी बच्चियाँ वैसे ही करेंगी। तो आप जो है बच्चों के साथ नरमी करें, नरमी करके आप जो है वो बच्चों की जो नेगेटिविटी है उनको भी दूर करें, नेगेटिव चीज़ें जो वो देखते हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आप अपनी बच्चियों को जब वो 13-14 साल की हो जाएं, आप उनको उनके खुद के फ़ैसले करने दिया करें। जब वो अपने फ़ैसले खुद करेंगी तो उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लेकिन वहीं पे अगर उनको लगता है कि उनको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो उनको इतना यकीन होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ हैं, ना कि वो आपसे हेल्प मांगने की बजाय वो डरते रहें कि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो है वो अपनी पेरेंट्स से हेल्प इसलिए नहीं मांगती क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें डांटना है, हमारे पेरेंट्स तरह तरह के हमसे सवाल करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अपनी बच्चियों को अपने से दूर नहीं करना, दोस्ती रखनी है अपनी बच्चियों से, तो आप लोगों ने उनको इतना यकीन दिलाना है बच्चियों को कि बेटा आप जो भी करोगे हम आपके साथ हैं, हम कभी आपको जो है वो डांटेंगे नहीं। और बच्चियां आपसे हेल्प तभी मांगेंगी जब आप उनको सुनेंगी। अगर आप उनको सुनेंगी नहीं तो वो आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करेंगी, वो डरती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहाँ पे उनको किसी ने छेड़ दिया है, सपोज़ करें कोई लड़का हो सकता है, रास्ते में आ रही हैं, किसी ने उनको जो है वो कोई बात कह दी है, कोई ऐसी बात जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नागवार है, लेकिन वो आपको घर आके नहीं बताती। क्योंकि वो इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि उनको पता है अगर हमने ये बातें अपने पेरेंट्स को बता दी तो वो हमें स्कूल नहीं जाने देंगे, कॉलेज नहीं जाने देंगे। तो आपने अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना। उनको हमेशा से बताएं कि हम आपके साथ हैं बेटे, जो आप कहोगे, जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, हम आपके साथ हैं। आपने जो भी ज़िंदगी में कोई भी गोल्स अचीव करने हैं, हिम्मत नहीं हारनी। आपके साथ कोई बुरा करता है, आपने हमेशा हमारे साथ हर बात शेयर करनी है। इस तरह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा और वो गलत रास्ते पे भी नहीं चलेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट नहायत ही अहम है कि जब आपकी बच्चियाँ छोटी होती हैं ना, तभी से उनको सुनना शुरू करें, तभी से आप जो है ना उनके साथ दोस्ती करना शुरू करें। जब वो आपसे कोई भी बात शेयर करने लगती हैं, हमने देखा है कि उस टाइम हमारे साथ तो यही होता था कि जब भी कोई बात शेयर करनी ना, माँ ने या बाप ने, ये घर गृहस्थी में बिज़ी होना, कोई काम कर लिया, बर्तन धो लिया, उन्होंने कहना जाओ बाद में सुनेंगे, ये वो। आहिस्ता आहिस्ता उसका नतीजा क्या मिला कि बच्चियाँ जो है ना, हम लोग जो है वो अपने माँ बाप से बातें शेयर करना ही भूल गए। हम कहते फजूल है इनके साथ, इन्होंने कौन सा सुनना है। और दूसरी मेन रीज़न ये है कि जब भी
13-14 साल की बच्चियाँ होती हैं वो अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करती हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं आगे से उनको बहुत ज़्यादा नसीहतें करना शुरू कर देते हैं, अच्छा तुम ऐसी हो, अच्छा तुम वैसी हो, हमारे पास टाइम नहीं है, चुप कर जाओ। तो फिर उनके दिल में एक नफ़रत सी पैदा हो जाती है। वो कहते हैं इनसे तो बातें करना शेयर करना ही फ़जूल है, इससे अच्छा तो बंदा बाहर किसी से कर ले, अपने दोस्तों के साथ कर ले। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर करती हैं, ऐसी ऐसी बातें भी शेयर कर देती हैं जो कि अपनी माँओं के साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन वो बाहर जाके लड़कियों के साथ शेयर करती हैं। जब भी आपकी बेटियाँ आपको आके बताएं कि वो खुश हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उनको बताया करें कि बेटे हम भी आपकी खुशी में उतना ही खुश है जितना आप खुश हैं। अगर वो दुख में है तो उनको बताएं कि बेटा हमें आपका इस चीज़ का दुख है, और उनको जो है वो तसल्ली दें, वो टेंशन किसी चीज़ की ना लें। आप उनको बताएं कि आप उनके साथ हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची कहीं पे किसी जगह पे गलत है तो उसी टाइम उसको जो है, जब वो आपको कोई बात सुनाए, कभी कोई खुशखबरी सुनाए, कभी कोई खुशी सुनाए, तो उसी टाइम उसको कोई नसीहत ना करने लग जाया करें। पहले उसको अच्छे तरीके से सुने, बाद में टाइम निकाल के प्यार से उसको समझाएं कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियाँ जो है वो आपकी दोस्त बने, तो आप कोशिश किया करें कि उनसे कुछ ना कुछ सीखें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी बच्चियाँ अपने पेरेंट्स को, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ न्यू सीखी होती है, स्कूल में, कॉलेज में, बुक्स में कहीं पढ़ी होती है, तो वो आके अपने पेरेंट्स को बड़ी जोश और खरोश से बताने लगते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो इंसल्ट करने लग जाते हैं कि तुम हमें क्या बताओगी, हमने आप लोग को पैदा किया, आप लोगों ने हमें पैदा नहीं किया। तो जब आप इस तरह से बच्चों के साथ करते हैं ना, तो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वो अपनी इंसल्ट फील करना शुरू करते हैं, वो दिल ही दिल में नफ़रत करने लगते हैं पेरेंट्स से। बच्चियां जो है वो दिल में सोचती हैं कि हम अपनी इतनी जो है वो खुशी शेयर कर रहे हैं अपने माँ बाप से, और ये हमें सुनते ही नहीं हैं। अगर यही हमें नहीं सुनते तो हम कहाँ पे जाएं, हम किसको अपनी बातें सुनाएं। तो जब भी आप कोशिश किया करें, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखा करें और उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको बताया करें कि आपने उनसे जो भी सीखा है आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है आपको, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करें। यही कुछ एक चंद टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, जिससे आपकी बच्चियां आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगी। एंड लास्ट वन इज़ के आपने अपनी बच्चियों को अगर कोई मिस्टेक्स कर लेती हैं तो आपने फ़ौरन से ओवर रिएक्ट नहीं करना। आपने उनकी बात को अच्छे तरीके से सुनना है, उनको आपने सुन लेना है। बाद में आपने उनको प्यार से कमरे में जहाँ पे कोई ना हो, किसी के सामने नहीं समझाना, उनको अकेले में समझाना है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि आपने अपनी बच्चियों को अकेले में समझाना है। उनको बहुत ही प्यार के साथ, विजडम के साथ आपने समझाना है कि ये काम ऐसे नहीं करना बेटे, ये काम ऐसे है, आपने अब कर लिया है, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप नहीं करना। और लास्ट पे मैं ये कहूँगी कि जब भी आपकी बच्चियाँ आपके साथ कुछ भी शेयर करती हैं, कोई भी राज आपके साथ शेयर करती है, कोई भी ऐसी पर्सनल बात है जो वो आपको आपके साथ शेयर करके आपको बोलें कि मम्मा ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, आपने उस चीज़ को, उस बात को, उस राज को अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करना। अक्सर ही हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, बेटियाँ जो है वो माँओं को कह रही होती हैं कि आपने हमारी बातें शेयर नहीं करनी, और माएँ जो हैं वो अपनी बहनों के साथ जो है ना अपनी बच्चियों की बातें शेयर कर रही होती। इससे वही बात के बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि हमने अपनी अम्मी के साथ ये बात शेयर की है, उनको हमने कहा है कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, लेकिन ये फिर हमारी बात नहीं मान रहे हैं। फिर वो आपसे कुछ भी कहना बताना छोड़ देते हैं, वो आपसे नफ़रत करने लग जाते हैं। यही कुछ एक चंद टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है अगर आप अपनी बच्चियों को दोस्त बनाना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।